हाय। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एज लार्ज एज दैट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एज सच। ओके, सो जितना एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है उतना ही कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्कोप है। ओके, सो हेंस एनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव फेस स्ट्रक्चर हो गया, प्रोसेस, बिहेवियर, इम्पैक्ट, environment when examined from a comparative perspective would fall within the scope of comparative public administration। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर स्ट्रक्चर, प्रोसेस, बिहेवियर, इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट, ये अगर इसको देखें तो ये सेम किसका होता है, सेम ये होता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज ऑल दिस आर कम अंडर दी बोथ। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के अंदर ये चीज़ें आती है। ओके, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, बिहेवियर, इम्पैक्ट एंड इन्वायरमेंट। सो अ फ्यू टाइप ऑफ स्टडीज इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच वुड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। तो कुछ स्टडीज़ है जो मेनली जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्कोप बताते हैं। ओके, तो कौन से स्टडी है मेनली, जैसे पहला है क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। ओके, सो क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस when two or more institutions or organizations are compared in terms of their structure, function, process, environment and impact, such analysis is called the क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक या इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हम पे कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोसेस, इन्वायरमेंट, देन उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस बोलेंगे। जैसे कि कंपैरिजन बिटवीन पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विद द तमिलनाडु, और there can be study of agriculture department in all the major state of India। Okay, likewise a comparison can be made between the school education, okay, school education department with the higher education department of West Bengal in terms of efficiency and innovativeness। Okay, so there can be innumerable or diverse example in this context। This approach is most evident in traditional कंपैरेटिव स्टडीज। तो जो फर्स्ट है क्रॉस इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। ओके, सो अगर हम इसमें मेनली क्या है, इसमें दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूशंस हो गए या ऑर्गेनाइजेशंस कंपेयर किए जाते हैं। ओके, कंपेयर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर के बेस पे, फंक्शन के बेस पे, प्रोसेस, इन्वायरमेंट और इम्पैक्ट के बेस पे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिया गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एग्रीकल्चर या एजुकेशनल डिपार्टमेंट। ओके, देन सेकंड इज द इंट्रानेशनल एंड क्रॉस नेशनल। इंट्रानेशनल एंड क्रॉस नेशनल, देखिए इंटरनेशनल कंपैरिजन रिलेट टू द कंपैरिजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर within the same country। Okay, so this is international is within the same country। this comparison can be of inter district or inter division or interstate level but within the same country। okay, जैसे कि इंडिया हो गया। however when any two administrative system or their subsystem exist in two or more nation, okay, so here two or more nation are compared, such comparison will be called cross national analysis। okay, when two or more nation compared then it is the cross national analysis। when we compare the health administrative system of Punjab, Himachal Pradesh, Bihar, there will be intra-national comparison, but when Indian health administrative system, okay, is compared with the counterpart in Bangladesh, then it is called the cross national, okay, cross national comparison। such study are only few because of the massive resources, okay, massive resources and distinctive methodology required for conducting them। okay, and this is because of only few। okay, so compare such study only, such studies are only few। okay, ये स्टडी बहुत कम की जाती है जो कि मेनली क्रॉस नेशनल। ओके, क्रॉस नेशनल स्टडी बहुत कम की जाती है बिकॉज ऑफ द लेस रिसोर्सेस। ओके, बट जो इंटरनेशनल है मतलब विद इन द नेशन है वो स्टडी काफ़ी की जाती है। ठीक है, बिकॉज वो एक देश के तो अल्टीमेटली रिसोर्सेस मतलब डाटा जो मिलेगा दोनों के देश, क्योंकि एक ही देश का होने के कारण डाटा इजीली एसेसिबल रहेगा टू कंपेयर। ओके, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इजी।
okay, to compare the intranational, but the cross national is very difficult, okay, because they are comparing the two nation, okay, two nation, that's why. Then third is the cross national but intra culture, when comparison are made between administrative system of two or more nation belonging to the same culture, this is called the cross national but intra culture, okay. Thus two or more nation but the same culture, okay, this is cross national but intra culture comparison. It is sometimes difficult to define the term culture in this context, yet it is generally assumed that developing nation and developing nation, okay, developed nation and developing nation belonging to टू डिफरेंट कल्चर, ऐसे बोला कल्चर की अगर डिफाइन करें कल्चर को, तो ऐसे बोला जाता है कि डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन दोनों का अलग अलग कल्चर है. सो द स्टडी द स्टडी ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया, Bangladesh and Sri Lanka will be the cross national but intra culture, okay, but intra culture. But a similar study involving Germany and Nepal will be the cross national as well as the cross culture, okay. सो इस तरह से, क्योंकि क्या है इसमें मेनली सेम कल्चर है, जो इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका है इनमें सेम कल्चर है, इसलिए इसको बोला गया क्रॉस नेशनल बट इंट्रा कल्चर, ओके. लेकिन जर्मनी और नेपाल इन दोनों देशों का कल्चर जो है अलग अलग है, ओके. सो दैट इज वाई दिस विल बी द क्रॉस नेशनल एज वेल एज क्रॉस कल्चर, कल्चर भी अलग अलग है. देन फोर्थ इज द क्रॉस नेशनल बट क्रॉस कल्चर. देखिए, study of administrative system in two or more nation belonging to various level of socio-economic development will fall in this category. जैसे कि फॉर इंस्टेंस व्हेन कंपैरिजन आर मेड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सोशल जस्टिस इन द यूएस, अर्जेंटीना, यूएई एंड नाइजीरिया, such study will come under the category of cross culture, okay, comparative analysis, cross culture comparative analysis. A culture also denotes, okay, the nature of the political system. Thus the people republic of China and Vietnam will fall in the similar culture. So the comparison of India with Vietnam or the Cuba with the Italy will be cross culture, अलग अलग culture बन जाता है. So we should remember that culture category of the nation can change from time to time. Then fifth one is the cross temporal study, okay. So temporal related to time, okay. So comparative study which involve two or more specific distinguishable time period are or are क्रॉस टेम्पोर स्टडी, दो टाइम पीरियड के बीच में स्टडी, ओके, दैट इज द टेम्पोरल स्टडी. फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड विल बी कंसिडर क्रॉस टेम्पोरल, ओके. अलग अलग टाइम की स्टडी करते हैं उसको क्रॉस टेम्पोरल स्टडी बोलते हैं. जैसे कि भारत आज़ाद होने से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था और भारत आज़ाद होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था डिस्ट्रिक्ट का, इस तरह की स्टडी किस में आती है, क्रॉस टेम्पोरल स्टडी में. सो अ कंपैरिजन ऑफ इन्वायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मौर्य पीरियड एंड इंडिपेंडेंट इंडिया विल आल्सो द क्रॉस टेम्पोर. तो ये अलग अलग स्टडी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, नेचर या स्कोप बता सकते हैं किसका, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, ओके. तो ये हमने अलग अलग स्टडी के बेस पे अलग अलग, ठीक है, स्टडी के बेस पे हमने मेनली ये जानने की कोशिश किया कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्कोप क्या क्या है. तो ये जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अलग अलग तरीके की स्टडी कर सकता है, ओके. सो दिस वाज मेनली इट्स स्कोप. देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसका, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ओके. सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.